बोल्डनेस का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम आता है, क्योंकि फिल्म जगत में आपको हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता। कुछ एक्टर्स तो बोल्ड सीन दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठती हैं जिसकी उसे भनक तक नहीं लगती है। बॉलीवुड फिल्मों में डायरेक्टर्स की डिमांड पर भर भर के बोल्ड सीन परोसे जाते हैं। कई बार तो स्टार्स इन बोल्ड सीन्स को करने के चक्कर में इतना डूब जाते हैं कि उनको रील और रियल लाइफ के बारे में पता ही नहीं चल पाता। वो रोमांटिक सीन करते करते एक दूसरे के प्यार में इतना खो जाते हैं कि उन्हें डायरेक्टर के कट बोलने की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इस लिस्ट में एक नाम आता है मशहूर अदाकारा जया प्रदा का। जी हाँ दोस्तों, जया प्रदा अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रही हैं। उन्होंने अपने टाइम के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र से लेकर आरशी कपूर जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। अपने से 20 साल बड़े राजेश खन्ना के साथ जया प्रदा ने एक फिल्म में इंटीमेट सीन दिया था जिस पर काफी हल्ला मचा था। आपको बता दें कि ये सीन करते वक्त राजेश खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने जया प्रदा के निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। इस घटना के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जया प्रदा ने अपने 30 साल के लंबे करियर में कई फिल्मों में काम किया है। वह केवल एक भाषा की फिल्म में नहीं बल्कि कई अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 3 अप्रैल 1962 को जया प्रदा का जन्म मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जया प्रदा बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि इसके बाद भी उनकी मां ने उनका दाखिला डांस और म्यूजिक क्लास में करवाया था। महज 7 साल की उम्र में अभिनेत्री नाचने और गाने की ट्रेनिंग लेने लगी थीं। तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में जया 3 मिनट के रोल में दिखी थी। इसके बाद अभिनेत्री ने करीब 300 फिल्मों में अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी काम किया। महान डायरेक्टर सत्यजीत रे भी जया प्रदा की अक्सर तारीफ किया करते थे। फिल्मी पर्दे पर जया प्रदा की जोड़ी एक्टर जितेंद्र के साथ सुपरहिट थी। दोनों ने लगातार 25 फिल्मों में एक साथ काम किया था। दोनों की 25 में से करीब 19 फिल्मों को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। जया प्रदा को हिंदी नहीं आती थी, ऐसे में अभिनेत्री को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। 1982 में रिलीज हुई फिल्म कामचोर उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म संजोग में अभिनेत्री ने काफी सुपरहिट परफॉर्मेंस दिया था। इसमें उन्होंने पहली बार मां और बेटी का डबल रोल निभाया था। साल 1984 में जया प्रदा ने राजेश खन्ना के साथ आवाज नाम की फिल्म की थी। फिल्म के एक गाने में जया प्रदा और राजेश खन्ना पर इंटीमेट सीन फिल्माया गया था। इस सीन पर काफी बातें हुई। तब के मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि राजेश खन्ना अपने ढल चुके स्टारडम को उठाने के लिए 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ इतने बोल्ड सीन दे रहे हैं। जया प्रदा के बारे में भी मीडिया में इस सीन को लेकर काफी कुछ लिखा गया। हालांकि इस सीन के कारण चर्चा में रहने के बावजूद भी जया प्रदा और राजेश खन्ना की ये फिल्म फ्लॉप ही रही थी। बता दें कि जया प्रदा ने राजेश खन्ना के साथ आवाज के अलावा दिल ए नादान, मकसद, मैं तेरा दुश्मन, नया कदम, धर्म और कानून नाम की फिल्म में साथ काम किया है। दोस्तों, धर्मेंद्र वैसे तो बड़ी डीडे पर्दे पर कई अभिनेत्रियों के साथ रोमांस कर चुके हैं, लेकिन जया प्रदा के साथ बड्डी डेह पर्दे पर रोमांटिक सीन्स देने में बॉलीवुड के इस अभिनेता के पसीने छूट जाते थे। इस बात का खुलासा कई सालों के बाद अभिनेत्री ने एक रियलिटी शो में किया था। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र में उन्हें हीरो से अधिक अपना दोस्त नजर आता है। जया प्रदा ने धर्मेंद्र का राज खोलते हुए कहा, वो जो रिहर्सल्स में करते हैं वो उनसे टेक में नहीं होता था और वो टेक में कुछ अलग ही करते थे। इसके अलावा जया प्रदा ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें धर्मेंद्र से डर लगता था, लेकिन उनके साथ काम करने में उन्हें काफी मजा आता था। जया प्रदा ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, साथ ही उनकी कोशिश यही रहती है कि वो लोगों के साथ दोस्ती कर सकें। जया प्रदा ने आगे कहा कि धर्मेंद्र का जब मन करता था तो वो हेल्दी फ्लर्ट करते थे, लेकिन इसी के साथ अभिनेत्री ने यह भी बताया कि वो सेट पर धर्मेंद्र के साथ काफी सहज महसूस करती थी। दोस्तों, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की थी।
इसका कारण जानकर आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र जैसा शरीफ सा दिखने वाला अभिनेता आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन ये चौंकाने वाला राज खोलने से पहले, अगर आपको भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पर हमारे देश में कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी का रिवाज है, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों ने इस ट्रेंड को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद किया है। गुजरे जमाने से लेकर नए दौर तक बॉलीवुड में कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने समाज की परंपरा से अलग हटकर एक ट्रेंड सेट किया है। हम यहां पर बात कर रहे हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वो राज खोलने से पहले आपको बता दें कि इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से काम नहीं है। दोनों की उम्र के बीच 13 साल का जबरदस्त फासला है। बात सिर्फ यही पर खत्म नहीं होती दोस्तों। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म और नाम तक बदल लिया था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। दोनों के 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीत है। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और हेमा मालिनी एक साउथ इंडियन परिवार की। हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना गुनाह माना जाता था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदला और साथ ही साथ समाज और रिश्तेदारों से मिले तिरस्कार का भी सामना किया। उनका यह अफेयर विवादित होने के साथ चर्चित भी रहा है। धर्मेंद्र की शादी फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने के पहले ही हो गई थी। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन फिल्म शोले तक आते आते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर पर वैसे तो कोई पाबंदियां नहीं थीं, लेकिन बॉलीवुड में यह चर्चा होती जरूर थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी अभिनेत्री के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। यही नाराजगी हेमा के परिवार को भी थी, इसलिए हेमा का परिवार इस शादी के लिए कभी राजी नहीं था। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी की तरफ से इस बारे में कोई बयान कभी नहीं आया। हेमा का साउथ इंडियन परिवार इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। एक तो धर्मेंद्र पंजाबी थे, दूसरा वह पहले से ही शादीशुदा थे। इसी वजह वे हेमा मालिनी के साथ छुप छुप कर मिलते थे। कई बार हेमा के परिवार से कोई न कोई शूटिंग पर भी आ जाता था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वैसे भी शूटिंग के बाद बाहर कहीं भी नहीं मिल पाते थे, और अब शूटिंग के दौरान भी उनका हेमा से मिलना जुलना बंद हो गया था। धर्मेंद्र और हेमा एक तरह के पहरे के बीच शूटिंग करते थे। तब धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वह हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते थे, उन फिल्मों के कैमरामैन को वह पटा लेते थे। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हों, इसके लिए वह कैमरामैन से कह देते थे कि उसे उस शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और वजह बता देता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड ईजाद कर लिया था। जब सीन को रीटेक कराना होता था तो वह हौले से अपना कान छू लेते थे। हेमा मालिनी ने अपनी किताब हेमा मालिनी बिहाइंड ड्रीम गर्ल में बताया था कि परिवार वाले उनके साथ सेट पर जाने लगे ताकि वे धर्मेंद्र के नजदीक न जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद मांजया ने सोचा कि इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि बेटी की शादी कर दी जाए। उस दौरान जहां हेमा धर्मेंद्र के साथ फिल्में कर रही थीं, वहीं वे जितेंद्र के साथ भी स्क्रीन शेयर कर रही थीं। दोनों ने दुल्हन और खुशबू फिल्म में साथ काम किया था। हेमा के घर वालों को जितेंद्र पसंद था और सभी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हेमा इसके लिए तैयार नहीं थी। जितेंद्र और हेमा की शादी की बात सुनकर धर्मेंद्र काफी गुस्सा हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि दोनों साथ में फिल्मों में काम करें। इतना ही नहीं, एक बार धर्मेंद्र फिल्म के सेट पर भी पहुंच गए और हेमा के साथ मेकअप रूम में जितेंद्र को लेकर काफी बहस भी हुई थी। इन सब के बीच हेमा की मां अपना प्लान बना रही थी। वे लगातार बेटी को जितेंद्र के साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। मां चाहती थी कि हेमा एक बार जितेंद्र के घर वालों से मिल लें। उनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो हेमा का मन धर्मेंद्र को लेकर बदल जाएगा। जब धर्मेंद्र हेमा के घर पहुंचे तो फिर वहां बहुत बड़ा ड्रामा हुआ।
हेमा के पिता धर्मेंद्र को देखकर आग बबूला हो गए और आपा खो बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने धक्का देकर धर्मेंद्र को घर से बाहर तक निकाल दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुम मेरी बेटी की जिंदगी से दूर नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी हो और मैं अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा आदमी से नहीं करूंगा। आखिरकार 2 मई 1980 को हेमा धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंध गए। चूंकि धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया, इसलिए पहले दोनों ने मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह किया और फिर पारंपरिक तरीके से शादी की।